शादी के बाद भी ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, फैमिली इश्यूज़ आने लगे, बेबी हो गया। उसके बाद मेरे अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन लेवल, इरिटेशन, ये सब एंगर, ये सब आने लगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति गर्ग है और मैं वैशाली गाज़ियाबाद से हूँ। वैसे तो मैं एक गुरुमुख फैमिली से ही थी, पर कभी भी मेरा मेडिटेशन में ध्यान नहीं रहा या पूजा पाठ या सामाजिक विचारों से मैच मेरी सोच नहीं करती थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, फैमिली इश्यूज़ आने लगे, बेबी हो गया। उसके बाद मेरे अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन लेवल, इरिटेशन, ये सब एंगर, ये सब आने लगा। मुझे अभी 2021 में मेरे एक फैमिली मेम्बर ने PSM के बारे में बताया और पिरामिड ध्यान को फॉलो करने के लिए कहा। 21 अप्रैल 2021 को मैंने उसे अपनाया और 3 दिन मेडिटेशन किया। 3 दिन मेडिटेशन करने के बाद ही मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरे अंदर का वो जो सुकून था, जो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, वो मुझे मिल गया। वो ऐसा था जैसे कोई ऊर्जा मेरे दिमाग में आ रही हो और किसी ने नसों में ऑक्सीजन का इंजेक्शन लगा दिया हो और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई हो। और वो इतना पावरफुल था कि उसके बाद मैं 3 दिन बिल्कुल साइलेंट हो गई थी। इतनी साइलेंट हो गई थी कि मेरा 4 साल का बेटा, जो बहुत शरारती है, वो ये कहने लगा कि मम्मी आज मैंने ये शरारत की है तो आप इस बात पे मुझे डांटोगी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा 3 दिन वो मेडिटेशन करने पे मुझे इम्पैक्ट आया। मेरा एंगर बहुत कम हो गया। कभी कभी उसकी पिटाई भी हो जाती थी, वो भी कम हो गई। उसको डांटना, बहुत सारे, मतलब एक जो चाइल्ड और मदर का रिलेशन है वो बहुत बहुत बेटर हो गया ध्यान में आने के बाद। वो एंगर इश्यूज़ सॉल्व हो गए। उसके बाद मैंने दिल्ली में पिरामिड वहाँ पे है सदारगंज में, वहाँ वसंता मैम के यहाँ पिरामिड ध्यान किया। वहाँ जाके मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बाद मानो लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। इंट्यूटिवली मुझे चीज़ें फील होने लगी। अक्षरों का बड़ा बड़ा दिखना। जब मैं अपने बेटे को सोते हुए महामृत्युंजय मंत्र गाती थी या कोई भी ओम भूर्भुवः से गाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और पूरे कमरे में उनकी ऊर्जा फैल गई है। और उसके कान में जाते हुए दिखते थे। मेरे हस्बैंड वहीं सो रहे होते थे, उनके कान में जाते हुए वो शब्द मुझे फील होते थे इंट्यूटिवली। ऐसे ही जब एक बार मैं ये सब ध्यान के बीच की बात है, जैसे जैसे मैं करती रही ध्यान 2 घंटा 3 घंटा, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं पैर ज़मीन पे रखती थी और मुझे ऐसा फील होता था कि ऐसे ज़मीन में से किरणें निकल रही हैं। कोई एनर्जी, अलग सी एनर्जी फ्लो करती जा रही है और वो वॉल्स पे भी है, सीलिंग पे भी है, हर जगह वो एनर्जी ब्राइट वाइट येलो कलर की फैलती जा रही है। फिर धीरे धीरे मैंने उन चीज़ों को अपनी पेंटिंग्स में उतारना शुरू कर दिया। तो फिर जब मैं कभी थोड़ा दुखी होती थी या कुछ सैड होती थी और उन पेंटिंग्स को खोल के देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मानो वो पेंटिंग्स मुझसे बात कर रही हैं। वो एक टाइप की हीलिंग पेंटिंग बन जाती थी कि जब मैं उन पर थोड़ा ध्यान लगा के देखती थी
या उन्हें समझने की कोशिश करती थी। कभी ध्यान में कोई चीज़ देखी या इंट्यूटिवली जब भी कुछ दिखता था तो मैं उन्हें ड्रॉ कर ले लेती थी कलर्स से, और वो मुझे जैसे मेरा कोई पज़ल सॉल्व कर रही हैं लाइफ का, कोई सिचुएशन सॉल्व कर रही हैं। ऐसे ही मुझे ध्यान करते करते कुछ महीनों बाद पितामह के साथ दिखा कि मैं सूर्य को देख रही हूँ। सूर्य की जब आंखें बंद करते हैं और सूर्य सामने होता है तो सूर्य की लालिमा होती है आंखों के अंदर। पर सडनली कुछ देर ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो वाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो गई, वो रेड ऑरेंज से वाइट हो गया, और वहाँ पितामह मुझे ऐसे करके हग कर रहे हैं और मैं ऐसे जाके उनको प्यार से हग किया, और उन्होंने मतलब मुझे एहसास कराया कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो। तो सभी को ध्यान ज़रूर करना चाहिए। आपके छोटे छोटे इश्यूज़ आपके बच्चे के साथ, आपके टर्म्स, आपके हस्बैंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सब कुछ बहुत इजी हो जाता है जब आप ध्यान करते हैं। सब चीज़ें छोटी छोटी हो जाती हैं, ऊपर से आपके इमोशंस, आपके एंगर, इन पे भी आपका कंट्रोल हो जाता है। तो सब लोग ध्यान ज़रूर करें।